हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरियोसिटी। आज अभी तक मैंने आपको सारे लेसन सिखाए थे मैथ्स के। बस मैथ्स का लेसन नंबर वो पैरामीटर एंड एरिया, और जो आपका वो लेसन था जिसमें अलजेब्रिक के बारे में था वो मैंने आपको नहीं सिखाया था। वो आपको मिल जाएगा उसका वीडियो जल्दी ही। पर अब जो हमारा साइंस का लेसन नंबर 17 है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और लेसन नंबर 18 साउंड्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये लेसन में बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादातर हम लोग ऐसे नॉर्मल बेसिक नॉलेज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा ये लेसन है उसके अंदर थोड़े से इधर ब्लॉक्स दिए गए हैं, वो ब्लॉक्स हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लैप योर हैंड्स टुगेदर, ये हम लोग ने किया है। फिर प्लेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी हम लोग ने किया है। बर्स्ट अ फायर क्रैकर, नॉक्ड ऑन अ क्लोज्ड डोर, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है वो आपने क्या क्या किया है। ये मैंने ये सब कुछ किया है। फिर उसके बाद स्वंग द क्लैपर ऑफ द बेल एंड द बेल रैंग, ये भी हम लोग ने किया है। फिर अ मेटल यूटेंसिल्स फेल डाउन विद अ क्लैटर, ये भी हम लोग ने किया है। फिर एक थंडर क्लैप था एक स्काई में, और फिर हम लोग ने हैंड रखा स्पीकर पे, साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी हम लोग ने सब कुछ किया है। तो हम लोग इसमें सब कुछ एक्टिविटी से क्या पता चलता है क्योंकि जो साउंड रहता है वो जनरेटेड ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स, नहीं तो आप कह सकते लाइक वाइब्रेशंस। आपके पुराने स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में भी आपको इसके बारे में था होगा करके, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। अब उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। साउंड इज जनरेटेड ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। If some example, sound was generated due to the vibration of an object. For example, the bell. the bell or the strings or diaphragm of a musical instrument. While in some examples, like bursting of a cracker, clapping, or lightning strike, vibrations are not actually felt. However, vibrations are produced in those cases as well. All these vibrations are imparted to the molecules in the air, and sound is produced. You might have seen that when a stone is thrown into the calm water of a lake, waves are generated and they reach up to the banks of the lake. अभी ये जब लोग पत्थर फेंकते हैं कौन से भी लेक में, नहीं तो ऐसा कुछ, तब वो आपने देखा होगा रिपल्स फॉर्म होते हैं। वो भी एक टाइप के वाइब्रेशंस बोल सकते हैं हम लोग, एक फुल एंड तलक। फिर उसके बाद vibrations reach our ears through the air in a similar way and the sound is heard. You have learned how sound is generated, how it reaches us on traveling through some medium and is heard by us. Sound medium से travel करता है, ये सेंटेंस में हम लोगों को बताया जा रहा है। You have also seen that vibration of an object is necessary for generation of sound. Without vibration, sound generation possible नहीं है। जब वाइब्रेट होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो अभी फॉर एग्जाम्पल आपको 6th स्टैंडर्ड में मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, और वो प्रॉपर्टीज़ में आपको एक प्रॉपर्टी था करके सोनोरिटी। अभी सोनोरिटी मतलब क्या, मेटल के साउंड्स आप कह सकते हैं। और वो मेटल के साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जब मेटल वाइब्रेट होता है किसी और कांटेक्ट के साथ, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ आप कह सकते हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं सोनोरिटी। और वाइब्रेशन ऑफ साउंड, वो vibration is very important for the production of sound. In the present lesson, we will learn more about vibrations, pitch, intensity of level of sound. हम लोग ये लेसन में पढ़ने वाले हैं हर्ट्ज के बारे में, फिर intensity of sound, pitch और vibration. When the string of a musical instrument such as the tanpura is plucked, the string can be seen to vibrate, but the two ends of the vibration strings are still as it vibrates. The string moving to the one side of the central position and comes back to the central position. This motion of the string is repeated again and again at a fixed intervals at times. Such motion is called periodic motion. मतलब वो ऐसा वही जगह पे वापस आ रहा है। पीरियोडिक मोशन हमारे अर्थ के साथ भी होता है, रेवोल्यूशन और रोटेशन ऑफ अर्थ, वो भी एक पीरियोडिक मोशन ही है। Sound is generated by rhythmic vibrations of an object. We can hear the sound as long as the object vibrates. But when we touch the vibrating object with our hand, the vibration stops and we no longer hear the sound. Sometimes we can see the vibrations, but sometimes the vibrations are so minute that we cannot see them with our eyes. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाइब्रेशंस हम लोग सब वाइब्रेशन हमारे आँख से नहीं देख सकते हैं।
अभी कौन से वाइब्रेशन, फॉर एग्जांपल गिटार का जो स्ट्रिंग रहता है वो हम लोग ऐसा प्लग, हम लोग गिटार में प्लग करने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं हम लोग पिक, वो जो पिक के साथ हम लोग वो जो स्ट्रिंग को ऐसा मारते हैं, उसको जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कह सकते हैं साउंड। नहीं तो आप लोगों को साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, वो एक हमारा मेटल का प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं सोनोरिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके पास जाते हैं, ऑस्किलेटर, ऑस्किलेशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन। You must have seen children playing on a swing in a garden. Observe carefully the motion of the swing. Go to the swing at rest in a garden and mark its position on the ground below it. You can call this mark the central position of the swing. Now pull the swing to one side and let it go. Observe how it swings. The swing will be seen to cross the central position again and again as it moves from one end to the other of its swing. अभी जो हम लोग का स्विंग आपने देखा वो ऐसा रहता है उसका रॉड, और उधर वो इधर कोई तो बैठा रहता है सीट के ऊपर, वो ऐसा ऐसा मूव होता है, मैं अभी आप कह सकते हो पेंडुलम जैसा, ऐसा 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 आगे पीछे, और वो एक डिस्टेंस को बाद से मिलता जाता है, उसको हम कह सकते हैं ऑस्किलेशन, नहीं तो ऑस्किलेटरी मोशन। A swing that moves back and forth like this is an oscillator. When the swing moves from one end to the other and returns to its starting point, it is said to have completed one oscillation. And the back and forth motion of an oscillator on either side of a central position is called oscillatory motion. अभी हम लोग पेंडुलम के बारे में और कुछ जानेंगे। मैंने अभी आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाया था, आप इधर देख सकते हैं बैक एंड फोर्थ, इसको कर सकते हैं ऑस्किलेशन ऑफ अ स्विंग। फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेक एन एम्प्टी porcelain bowl or an empty steel glass. Stretch a rubber band and fix it on the bowl of glass as shown in the picture. अब इधर देख सकते हैं, इधर पिक्चर दिखाया गया है पोर्सिलेन बाउल, नहीं तो एक एम्प्टी स्टील ग्लास के अंदर एक ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रेच करके बैंड लगाने का है, फिक्स करने का है, और उसके बाद नाउ गिव इट अ जर्क टू द रबर बैंड, मतलब ऐसे उसको थोड़ा सा जर्क करने का है, और थोड़ा सा ग्रेटर फोर्स नहीं तो अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स। ऑब्जर्व द फार्देस्ट डिस्टेंस टू विच द रबर बैंड स्ट्रेच, टेक नोट ऑफ द साउंड जनरेटेड, मतलब कितना पुल किया और कितना साउंड जनरेट हुआ, और कितना कम पुल किया और कितना साउंड जनरेट हुआ। व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड इट वाइब्रेट्स, कंपेयर द वाइब्रेशंस विद द फिगर अलॉन्ग साइड। व्हेन द रबर इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए and comes to the position B, it is seen to be curved. The maximum distance between the original position A and the position B on stretching the rubber is called the amplitude of vibration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इफ़ आपको उसके ऊपर डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अब मुझे आपको कुछ बताने का था करके, मुझे कोई बच्चे पूछ रहे थे आपके एनिमेशन के वीडियोस जल्दी नहीं आते, नहीं तो आपके एनिमेशन के वीडियो क्यों एक हफ्ते में एक ही बार आते हैं। हमारे जो एनिमेशंस के वीडियोस जो है वो हफ्ते में एक ही बार मिलेंगे आपको, और उसमें मैं बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, नॉट ओनली 7th स्टैंडर्ड बट कौन सा भी डिफ़िकल्ट टॉपिक रहेगा जनरल नॉलेज के हिसाब से, नहीं तो कौन सा भी ऐसा जो आपको डिफ़िकल्ट होता है, आपको वो टॉपिक्स मुझे देने हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी वो दे सकते हैं। मेरी वेबसाइट में एक फीडबैक सेक्शन है, उसमें भी आप अपना जो आपको मुझे देना है आइडिया आप दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो हमारा ये हफ्ते का जो हमारा स्पेशल एडिशन होने वाला है कार्टून का, वो होने वाला है व्हाट इज़ एनामिल। एनामिल मतलब वो जो दांत का कवरिंग रहता है, उसके बारे में मैंने एक अच्छा सा कार्टूनिस्टिक और एंटरटेनिंग वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। वो यही हफ्ते में कब तो लाइव आएगा, एक मुझे लगता है वेडनेसडे नहीं तो ट्यूसडे को वो लाइव स्ट्रीम होगा, वो आप देख पाएंगे और आपको समझ जाएगा एनामिल मतलब क्या, क्योंकि हमारे एक साइंस का लेसन था उसमें आपको थोड़ा सा एनामिल के बारे में पूछा गया था, इसलिए मैंने वो टॉपिक बनाया है, क्योंकि मुझे किसने तो पूछा था करके एनामिल प्लीज़ मुझे समझाइए मेरे वेबसाइट के फीडबैक सेक्शन में। इफ़ आपको भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने के तो मुझे पूछ सकते हैं, और जो हमारा वो डाउट सॉल्विंग रोबोट का फीचर है वो भी आप यूज़ करिए, तो मैं आपको 24 आवर्स में आंसर दे दूँगा आपके डाउट्स के। अभी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास हम लोग अभी जाते हैं, टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड अबाउट व्हेन अ ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड टू द रबर इट इज स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, मीनिंग that the amplitude increases. On increasing it, a longer sound is generated.
When a smaller force is applied, the rubber is stretched less. Then the amplitude is smaller and the sound is softer too. अभी amplitude किसके ऊपर डिपेंड होता है वो आपको समझ आ गया होगा. Take a strong thread about 1/2 meter long. Tie a small iron or wooden ball to it and suspend it from a support as shown in the figure. आपको इधर दिख रहा होगा, बॉल को सस्पेंड करने के लिए बोला है, फिक्स करके वायर को. Such an oscillator is called a pendulum. मैंने आपको अभी कहा था पेंडुलम आपकी स्विंग के साथ भी आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो. Given oscillatory motion to the pendulum, the maximum distance between the original position A of the pendulum and the extreme position B or C is called the amplitude of the oscillation. In the figure AB or AC is the amplitude of oscillation. AB और AC वो हमारा amplitude है oscillation का. Do you know? A stretched rubber returns to its original state when it is released. This property is called elasticity. Elasticity मुझे लगता है आपको पता है होगा, हमारे लास्ट टेस्ट के लेसन में था elasticity, solubility, वो सब कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ थे नेचुरल एलिमेंट्स के और सब कुछ. When a stretched rubber band vibrates, elasticity is at work. All the while that the pendulum oscillates, Earth's gravitation is at work. Pendulum. अभी हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके पास जाते हैं, जो है टाइम पीरियड और ऑस्किलेशन एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, ऑस्किलेशन और टाइम पीरियड, ये तीनों की तीनों बहुत इजी टॉपिक है. तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए ये मैं आपको सेपरेट समझा दूंगा इफ़ आपको इसमें डाउट आए, क्योंकि ये टॉपिक मुझे नहीं लगता आपको डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए. फ्रीक्वेंसी में आपको इजीली समझाता हूँ. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जो रहते हैं 1 सेकेंड में, और जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है वो हर्ट्स रहता है. और हर्ट्स मतलब 1 ऑस्किलेशन, और वो भी 1 सेकेंड में. 100 हर्ट्स मिलर 100 ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, वैसे आप कह सकते हैं. अभी 100 ऑस्किलेशन और वो सब कुछ वाइब्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, पर वो आपके ऊपर वो थिंग के ऊपर डिपेंड कर सकता है, वो कौन सा थिंग है. फिर इधर एक ट्राई दिस दिया है, वो आप ट्राई कर सकते हैं. अब मुझे और एक कहना था करके, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको समझाया, और टाइम पीरियड और ऑस्किलेशन वो तो आपको पहले से ही पता है. अभी हम लोग सीधे हमारा वो जो टॉपिक है हाई पिच के बारे में, उसके बारे में जानते हैं. पिच मतलब क्या. टेक अ वुडन बोर्ड 80 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड. Hammer 2 nails into it, each a few centimeters away from its 2 ends. Tie the ends of a thin metal where the nails so that the wire is stretched tightly between them. अब मैं आपको समझाता हूँ ईजीली करके. पिच मतलब क्या. पिच मतलब अभी ये जो एक्टिविटी में दिया गया है, हम जब टाइट करते हैं ब्लॉक के साथ तब कौन सा साउंड आता है, उसका पिच कितना रहता है, वो थोड़ा सा सिरिलर रहता है, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, साउंड कौन सा जनरेट होता है, वो डिफरेंस उसका परसीव कैसा होता है हम लोगों को, साउंड का डिफरेंसेस. उसके बाद उसके ऊपर ही हाई और लो पिच रहता है, व्हाट इज कॉल्ड द हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड. वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और हमारा जो कह सकते हैं हम लोग टेंशन इंक्रीज रहता है तो हमारा साउंड श्रिलर रहता है. वो सब कुछ इजी है, तो आपको उसमें डाउट आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे. वेबसाइट के लिंक, नहीं तो वो वेबसाइट का जो मेरा वो फीचर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख पाएंगे. रोबोट डाउट सॉल्विंग ऑटोमेटिक, आपको समझ जाएगा क्या है वो. इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी मतलब लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज इंडिकेटेड बाय 2 terms, namely the intensity of sound and the sound level. Sound level is the intensity of sound as perceived by our ears. The intensity of sound is proportional to the square of the amplitude of vibration. For example, if the amplitude is doubled, the intensity of sound becomes 4 times as much. आपको समझ गया होगा इंटेंसिटी और साउंड लेवल का लेना, उसका जो मीनिंग है करके. जब हमारा साउंड का प्रोपोर्शन जो रहता है, स्क्वायर जो रहता है, वो एम्पलीट्यूड डबल किया तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड 4 times उसके डबल हो जाता है, उसे हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड. अभी ये जो बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लेसन में, डेसिबल करके, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. करके डेसिबल मतलब क्या.
The decibel dB is the unit for measuring sound level. It was named decibel in honor of the work of the scientist Alexander Graham Bell. The magnitude of sound level decibel can be reduced from the intensity of sound using a mathematical formula. When intensity of sound becomes 10 times the original, the sound level increases by 10 dB, मतलब 10 decibel. अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके पास जाते हैं. डू यू नो डेसिबल लेवल्स ऑफ सम कॉमन साउंड्स. बिगनिंग ऑफ ऑडिबल साउंड मतलब इंसान को ऑडिबल साउंड 0 dB से. नॉर्मल ब्रीथिंग 10 डेसिबल. फिर मर्मरिंग फ्रॉम 5 meters अवे 30 डेसिबल. नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 persons 60 डेसिबल. हेवी ट्रैफिक 70 डेसिबल. ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज 80 डेसिबल. जेट इंजन 130 डेसिबल. ये आपको सुन के आपको समझ गया होगा. स्टार्ट ऑफ ईयर स्प्लिटिंग साउंड 120 डेसिबल. ये आपको नहीं पता होगा कि आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपके जो ईयर्स को फीलिंग होता है वो क्योंकि जेट इंजन जो रहता है नहीं तो आप कौन सा इंजन कह सकते हो उसका डेसिबल 120 से ज़्यादा रहता है. ईयर स्प्लिटिंग साउंड आता है तब. हियरिंग इज टेम्परली अफेक्टेड बाय साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1000 हर्ट्ज एंड लेवल्स हायर देन 100 डेसिबल. मैंने आपको अब दिखा था 100 डेसिबल से भी ज़्यादा रहेंगे तो हमारे ईयर को टेम्परली डेफ होते हैं, नहीं तो हम कह सकते हैं अफेक्ट होते हैं. This can result in temporary deafness. Workers who work near aeroplane engines experience this. वो परमानेंट नहीं है पर मुझे लगता है वो टेम्पररी डेफनेस है. अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड. मैं आपको इजीली समझाता हूँ इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक मतलब क्या. पहला मैं आपको एक बताता हूँ कि ऑडिबल साउंड मतलब क्या. ऑडिबल मतलब ह्यूमन ईयर्स कौन से साउंड को ह्यूमन बींग्स जो है उन लोगों को कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट्स है. फ्रीक्वेंसी का यूनिट था हर्ट्स, तो कितना फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बींग को सुनाई देता है. हम लोगों को 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक हम लोग को सुनाई देता है. उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम हम लोग को कुछ सुनाई नहीं देता. अभी हम लोग देखते हैं इंफ्रासोनिक साउंड मतलब क्या. इंफ्रासोनिक साउंड मतलब जो भी साउंड रहता है वो लेस देन 20 हर्ट्स रहता है तो हम लोग उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. वो साउंड हम लोग को सुनाई नहीं देता, इंफ्रासोनिक. और अल्ट्रासोनिक मतलब ओवर 20,000 हर्ट्स. फॉर एग्जांपल जो वेल्स रहते हैं, जो डॉग सुन सकते हैं, सम एनिमल्स वो साउंड निकलते हैं, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं. अल्ट्रासोनिक वो हम लोग सुन भी नहीं सकते, वैसा टाइप का वो साउंड है अल्ट्रासोनिक मतलब. यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड. अल्ट्रासोनिक साउंड किसके लिए यूज़ करते हैं. क्लीन करते हैं डेलिकेट ऑर्नामेंट्स. फॉर एग्जांपल चेन और रहते हैं उसको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं. मतलब ओवर 20,000 हर्ट्ज है इसीलिए. फिर टू ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू डिटेक्ट ट्यूमर्स इन द ब्रेन, टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन अ मेटल, इन रेडार सिस्टम. रेडार का फुल फॉर्म आपको जिस लोगों को पता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. टू किल सर्टन माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स. सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. मतलब बोट्स जो रहते हैं उन लोगों को सी बेड जो रहता है उसको पोजीशन ऑफ द शिप के लिए देखना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे कौन सा भी स्टोन रहेगा तो वो क्रैश हो सकता है. तो इधर एक चार्ट दिया गया है डू यू नो में. वो चार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. फ्रीक्वेंसी और साउंड हर्ट्स का चार्ट, पिच के बारे में सब कुछ इधर दिया गया है इजीली. ये आप देख सकते हैं और आपको समझ जाएगा. मुझे लगता है आप मुझे समझने की नहीं गरज है. अब देख सकते हैं ब्लू वेल जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड निकालता है. इंफ्रासोनिक मतलब 20 हर्ट्ज के नीचे. और जो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड है वो है बैट, फिर डॉल्फिन, जो हम लोग को सुनाई नहीं देता, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहता है. ऑडिबल टू ह्यूमंस रहते हैं बिलो अबाउट 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज. इसके बीच में साउंड हम लोग सुन सकते हैं. तो मैं इधर ही मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ. इफ़ आपको इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी डाल दूँगा. और जो हमारा लेसन नंबर 19 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड का लेसन है, if आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी डाल दूँगा. तो मुझे लगता है अभी जस्ट हमारे 2 लेसन बाकी हैं और फिर हमारे साइंस का टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा. सो इफ़ आपको मेरा जो वीडियो से अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए. So thanks for watching and stay tuned.